नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मीरा भाईंदर में बन रहे मेट्रो लाइन 9 से अटैच फ्लाईओवर ब्रिज के अनियमित उद्घाटन से मीरा भाईंदर भाजपा खेमे में नाराजगी व्याप्त है। बता दें कि मीरा भाईंदर शहर ही नहीं वरन मुंबई और ठाणे जिले की पहली बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड सड़क फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन अगस्त 1927 की रात आनन फानन में भाई विधायक प्रताप सरनाईक और बहन अपक्ष विधायक गीता जैन द्वारा अनियमित तरीके से कर दिया गया। इसी कारण शहर भाजपा इकाई के पदाधिकारियों में भारी नाराजगी है। मुख्यमंत्री के हाथों होना था उद्घाटन। शहर के गलियारों में चर्चा थी कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उक्त पुल का उद्घाटन करेंगे, इसलिए पुल का कार्य पूर्ण होने के बावजूद भी आम जनता के लिए खोला नहीं गया। पुल खोलने को लेकर काफी हो हल्ला हुआ था। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा आंदोलन किए गए। आम जनता ने सड़क पर बने गड्ढों के कारण कई प्रकार की दिक्कतों को भी झेला, परंतु कुछ आतुर नेता खुद को चमकाने के चक्कर में युति धर्म को दरकिनार कर पुल का उद्घाटन किए हैं। विकास की बेमिसाल पहचान बनेगा मेट्रो लाइन 9। बता दें कि दहिसर से मीरा भाईंदर तक चलने वाली मेट्रो लाइन 9 के मेट्रो वायडक्ट से जोड़कर फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है, जो लगभग 1 किलोमीटर लंबा और वर्तमान सड़क स्तर से 5.5 मीटर ऊंचा बनाया गया है। यह नवनिर्मित डबल डेकर फ्लाईओवर ब्रिज मीरा भाईंदर में प्लेजेट पार्क, हटकेश और सिल्वर पार्क जंक्शनों पर यातायात की भीड़ को काफी हद तक कम कर देगा और इन दो बिंदुओं के बीच यात्रा के समय को 8 से 10 मिनट तक कम करेगा। यह मेट्रो लाइन मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए विकास के रास्ते में एक नया तोहफा है। आइए देखते हैं। दुख इस बात का है कि ये देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री रहते हुए इस काम को मंजूरी मिली थी। मैं विधायक था, नगर पालिका हमारी सत्ता थी, ये सब हुआ और इस उद्घाटन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भी बुलाया नहीं गया और प्रोटोकॉल के निमित्त महाराष्ट्र राज्य के देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के नेता है, उनको बुलाना ये प्रोटोकॉल के हिसाब से अनिवार्य था, लेकिन उन्हें भी निमंत्रण नहीं भेजा गया, ना ही किसी ने उनको बुलाया। इसका मूल कारण क्या? एक साथ ही साथ हमारे जिला अध्यक्ष जो पार्टी यहाँ पे चलाते, जिला अध्यक्ष को भी किसी प्रकार की सूचना नहीं कि हम करने वाले, हम इस शहर का नेतृत्व करते हैं इसलिए हमें भी इसकी कोई सूचना नहीं। तो ये किसके बोलने पे टाला गया है? क्योंकि हर बार हमने युति धर्म का पालन किया है और पूरे दिल से ताकत के साथ जब जब युति धर्म का आदेश हुआ वो हमने किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन ये क्या वजह थी कि आदरणीय हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी के पास किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं गया, भारतीय जनता पार्टी के पास निमंत्रण नहीं आया। इस बात का भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दुखी है। साथ ही साथ जो लोग जानते हैं कि ये फ्लाईओवर किसके टाइम पे मंजूर हुआ, कैसे बना, वो भी दुखी है कि भाजपा को क्यों टाला गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के बहुत बड़ी संख्या इस मीरा भाईंदर में, तो उन्हें भी इस बात का दुख है कि भाजपा को क्यों टाला गया। इसके जवाब हमारे पास नहीं है, इसलिए आज प्रेस के माध्यम से हम जनता तक भी बात पहुंचाना चाहते हैं और सभी प्रशासन तक भी पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जनरली उद्घाटन का काम जो है वो प्रशासन के माध्यम से होता है, नेता सूचना देते हैं, प्रशासन का काम है सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करें। और ये प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं हुआ तो ये किसके दबाव में हुआ, किसके कारण हुआ, क्या नहीं हुआ, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और किसी कारणवश मुख्यमंत्री शहर में नहीं आ पाए इसलिए उनके हाथों नहीं हुआ, बाद में स्थानिक विधायक के हाथों इसका उद्घाटन हुआ। उनका धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ, कम से कम फ्लाईओवर आपने खोला, जनता को राहत मिली। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी का अपमान करने के पीछे तर्क क्या था, ये क्यों किया गया कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें टाला क्यों गया? और फ्लाईओवर कोई छोटी चीज़ नहीं थी, मीरा भाईंदर के लिए बड़ी वास्तु थी कि आज उस फ्लाईओवर पर जाते तो लोग गौरवान्वित महसूस करते कि हम मीरा भाईंदर में रहते और इतनी अच्छी सुविधा है, लेकिन ये हमें टाला गया। तो इसके पीछे क्या रहस्य है, किसने टाला, क्या टाला, इसकी कोई इंक्वायरी करेगा और आने वाले समय में ये परंपरा इसी तरह चालू होगी या सुधारना होगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए आज आपके माध्यम हम आए।
मेहता ने जताई नाराजगी। इसी नाराजगी को व्यक्त करते हुए नरेंद्र मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिस तरीके से फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन किया गया है वह युति धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि मेरा भाईंदर भाजपा में भाजपा सदैव बड़े भाई की भूमिका में रहा और बीते महानगरपालिका प्रशासन में भी 61 से अधिक नगर सेवकों के साथ भाजपा पूर्ण बहुमत में था। उन्होंने कहा कि इस फ्लाईओवर ब्रिज के कार्य का शुभारंभ मेरे प्रयासों से भाजपा शासनकाल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा पारित किया गया था, परंतु कुछ प्रसिद्धि पाने की चाहत रखने वालों ने नियमों को ताक पर रखकर ब्रिज का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में शिवसेना मीरा भाईंदर से यह पूछना चाहता हूं कि यह उद्घाटन मुख्यमंत्री के न आने के बावजूद किसके कहने पर किया गया और इसका निमंत्रण पत्र क्यों नहीं छापा गया। साथ ही सरकार में मुखिया स्वरूप उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को क्यों नहीं बुलाया गया। क्या यह युति धर्म के विरुद्ध नहीं है? में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।